चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन देखेंगे, पोलिनोमियल का, आर.एस. अग्रवाल का ही, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक्सरसाइज 2A का एक क्वेश्चन छूट रहा था, है ना। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 6, उसको देख लेते हैं। कुछ नहीं है, बस आपको समझा देंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक वर्ड यूज लिखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पोलिनोमियल को कन्वर्ट कीजिए। तो देखो, पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहा जाता है जब पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर से सजा हुआ हो, माने सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, तब जो हम उसको क्या बोलते हैं, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ऐसे ही जैसे तैसे लिख दिया गया है, x है, 2x स्क्वायर है, 8 है, 5x क्यूब है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि कोई भी टर्म का साइन चेंज नहीं करेंगे, विथ साइन सबसे पहले हायर डिग्री रखेंगे, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद सबसे लास्ट वाला। जैसे कि मान लो पहला ये क्वेश्चन है, इसको हम लिख सकते हैं, पहले प्लस 5x क्यूब है उसको लिख देते हैं, फिर माइनस 2x स्क्वायर लिख देते हैं, फिर ये x प्लस x लिख देते हैं, प्लस 8 लिख देते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, सबसे लास्ट में कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब इसमें देखिए हायर डिग्री क्या है, ये है, उसके बाद नहीं, ये है 2y क्यूब है, फिर y स्क्वायर, फिर y है, फिर कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर, फिर माइनस 3y और प्लस 2/3 विथ साइन, माइनस 3y तो माइनस 3y, है ना। यहाँ पे आते हैं, इसमें जो है वो x का पावर 5 है, फिर प्लस 6x क्यूब है, फिर माइनस 3x स्क्वायर है, फिर प्लस 2x है। उसी तरह से इसमें जो है, जो मैक्सिमम पावर है वो t का पावर 4 है, तो उसको हम लिख सकते हैं t का पावर 4, फिर t का पावर 3 माइनस 3t क्यूब, फिर स्क्वायर, तो माइनस का t स्क्वायर है ना, माइनस t स्क्वायर प्लस t और प्लस 2। सब टर्म को विथ साइन एडजस्ट कर देंगे, सबसे हायर डिग्री, उसके बाद उससे कम डिग्री, उसके बाद एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपका पहला एक्सरसाइज का 2A का क्वेश्चन नंबर 6। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हायर डिग्री से सजाते हुए, घटाते हुए पावर को लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन बन चुका है, इसको मिटा देते हैं। अब जो है एक्सरसाइज हम लोग 2B पे आ रहे हैं, और 2B का क्वेश्चन जो भी खास है, एक ही तरह का क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन समझा देंगे तो आप उस क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन को बना सकते हैं, और जो खास क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को लेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इफ़ p ऑफ x, मैंने p जो है पोलिनोमियल जो x में है वो x का ऐसा फॉर्म ले रहा है, 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। तो कह रहा है पहला निकालिए p ऑफ 0, दूसरा निकालिए p ऑफ 3, तीसरा निकालिए p ऑफ -2। अब p ऑफ 0 का मतलब क्या होता है समझिए पहले। x जहाँ है ना वहीं पे ना 0 लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखा जाए तो हमको p ऑफ 0 अगर पूछ रहा है तो जहाँ भी हमको x नज़र आएगा उस x के जगह पे लग रहा है 0 पुट किया है, तो आरएचएस में भी हम लोग x के जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो माइनस 4 इंटू 0 और प्लस 2x स्क्वायर है, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो आंसर आएगा 5। अब हमसे पूछ रहा है कि p ऑफ 1 का वैल्यू बताइए, सॉरी p ऑफ 3 का वैल्यू बताइए। तो हम x के जगह पे 3 रखेंगे, तो जहाँ भी हमको x नज़र आएगा वहाँ 3 रख देंगे। तो 5 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि 5 माइनस 12 है ना, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 9 दूना 18, ठीक है ना। तो 18 और में से 12 घटेगा प्लस 6, और प्लस 6 और 5 11, यानी कि आप कह सकते हैं कि p ऑफ 3 का जो वैल्यू आया वो 11 आया। अब है p ऑफ -2, तो x के जगह पे ही आपको क्या करना है, -2 रखना है। तो 5 माइनस 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8, 2 टू जा 4 प्लस हो जाएगा यहाँ, और प्लस तो 8, तो 8 8 16 और 5 21। तो जो है p ऑफ 0 का वैल्यू क्या आया, 0 नहीं, जब 5 आया। ऐसा नहीं कि p ऑफ 0 है तो 0 लिख देना, p ऑफ 3 को 3 लिख देना, ऐसा नहीं है। जो आपका कैलकुलेशन आएगा वो लिखिएगा। तो ये 11 आया था शायद, है ना, तो 11, और p ऑफ -2 का वैल्यू आया था आपका 21। ये हो गया।
अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथा भी वही है, लेकिन एक वर्ड इसमें यूज किया है। पी ऑफ एक्स का ये वैल्यू दिया हुआ है, फिर बोल रहा है कि फाइंड P0 P1 P2 एंड व्हाट डू यू कंक्लूड। अगर आप इसे निकाल रहे हैं तो क्या इससे आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं, है ना, कंक्लूज़न क्या दे रहे हैं, ये आप बता दीजिए। ठीक है ना, तो ज़रा देखते हैं इसको भी हम लोग। तो चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। चौथा में हमको पी ऑफ एक्स दिया x³ - 3x² + 2x, कह रहा है फाइंड P0। तो x के जगह पे 0 पुट करना है आपको, है ना, x के जगह पे आपको 0 पुट करना है। तो ज़रा बताइए P ऑफ 0 का वैल्यू कितना आएगा। तो 0 का क्यूब -3 × 0 का स्क्वायर और +2 × 0, तो सारे टर्म तो 0 ही हो जाएंगे। तो P ऑफ 0 0 हुआ। अब P ऑफ शायद आपको 1 दिया है, तो P ऑफ 1 निकालते हैं। तो यहाँ x का क्यूब है, जहाँ भी x नज़र आएगा वहाँ रिप्लेस कर दीजिएगा आप 1 से, है ना। तो ये 1 का क्यूब, फिर यहाँ -3 है × 1 का स्क्वायर, फिर +2 × 1, तो यहाँ से कितना आएगा 1 - 3 + 2, तो 2 और 1 3 - 3, ये भी 0 आया। अब P ऑफ क्या बोला है 2 निकालने के लिए, 2 निकालते हैं। ये 2 का क्यूब -3 × 2 का स्क्वायर +2 × 2, तो यहाँ से 2 दूना 4 दूना 8 आया, माइनस 2 दूना के 4 तिया 12 आया, और प्लस 2 दूना के 4 आया। 8 और 4 प्लस में 12 और -12, ये भी 0। तो आप ये देखें कि P ऑफ 0 का भी वैल्यू 0 आया, P ऑफ 1 का भी वैल्यू 0 आया, और P ऑफ 2 का भी वैल्यू 0 आया। अब इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर आप थ्योरी को अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू डालने से वो पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, तो उस x के वैल्यू को उस पोलिनोमियल का 0 कहते हैं, उस पोलिनोमियल का ज़ीरोस कहते हैं। दैट मीन्स कि आप कंक्लूज़न निकालिएगा कि x = 0, 1 and 2 are the zeros of P of x, है ना। P of x = x³ - 3x² + 2x, इसका क्या हो गया, जीरोस हो गया। यही आप कंक्लूज़न निकालिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कह रहा है कि इफ़ P ऑफ वही कहानी है x³ + x² - 9x - 9 फाइंड P0 P3 P - 3 एंड P - 1। फिर कह रहा है व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोस ऑफ Px, Px के जीरो से आप क्या कंक्लूज़न निकाल रहे हैं। फिर कह रहा है कि इज़ 0 अ ज़ीरो ऑफ Px, क्या जो 0 है वो इस पोलिनोमियल का 0 है। देख लेते हैं भाई, तो नहीं है, क्योंकि 0 रखेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखिए, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, -9 बचेगा। तो 0 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि x का वो वैल्यू जिसको डाल देने से ये पूरा कैलकुलेशन 0 हो जाए, तब उस x के वैल्यू को 0 कहते हैं। ये थ्योरी में पढ़ाया जा चुका है आपको। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है नो, 0 इज़ नॉट अ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल Px। अब P0 निकालने के लिए आपसे बोला भी है, तो आप P0 निकाल भी दीजिए। तो P0 निकालिएगा तो ये 0 ये 0 ये 0, तो -9 आंसर हो जाएगा। फिर आपसे बोला था P ऑफ 3 निकालिए, तो P ऑफ 3 निकालेंगे तो 3 3 × 9 9, क्योंकि x के जगह पे आपको 3 रखना है, तो यहाँ 3 3 × 9 9 3 × 27, फिर प्लस है, फिर 3 रखना है तो 3 3 × 9, फिर माइनस है, फिर यहाँ पे 3 रखना है तो 9 3 × कितना 27 और -9, ये से इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये 0 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि P ऑफ 3 जो है अगर 0 आ गया तो इसका मतलब x = 3 जो है इसका 0 है। फिर अब बोल रहा है कि P ऑफ -3 निकाल के बताइए क्या आएगा। तो P ऑफ -3 निकालेंगे तो x के जगह पे -3 रखेंगे, तो -3 का क्यूब जो होगा वो -27 आएगा। ये हाँ ठीक है, और यहाँ पे -3 रखेंगे तो +9 हो जाएगा। फिर यहाँ -3 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा और 27 होगा, और -9, फिर ये 9 से 9 कटेगा, ये 27 से 27 कटेगा, ये भी 0 आया। मतलब x = -3 भी इसका 0 है। फिर हमसे बोला है P ऑफ -1 निकालिए, तो यहाँ पे P ऑफ -1 निकाल देते हैं। तो -1 डालेंगे तो -1 का क्यूब तो -1 आएगा,
क्योंकि -1 इंटू -1 होता है, 3 को माइनस है तो एक बार माइनस आ जाएगा, फिर प्लस -1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, फिर -9 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 1 जा 9 हो जाएगा, -9। तो ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, यानी कि ये भी 0 आया। मतलब कि P0 को छोड़ के P3, P-3 एंड P-1 0 आया। तो कह रहा था इसमें कि व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ Px। तो आप कंक्लूड करके लिख सकते हैं हियर वी ऑब्जर्व, या फिर ये लिख सकते हैं सी, देख रहे हैं, है ना, सीइंग, जो भी अपना लैंग्वेज लिखना है, सीइंग कि P(3) बराबर 0, P(-3) इज ऑल्सो 0 एंड P(- इज ऑल्सो 0। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 3 -3 एंड -1 आर जीरोज ऑफ Px। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इस 0 इज अ 0 ऑफ पोलिनोमियल, तो यहाँ पे तो नो आंसर लिख देंगे क्योंकि P0 का वैल्यू -9 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, बिकॉज P(0) इज इक्वल टू -9। ठीक है ना, नो बिकॉज P(0) इज इक्वल टू -9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा। चलिए और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस एक्सरसाइज में अगले वीडियो में। इसमें इतना ही।